712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के पहले हमले के साथ ही विदेशी हमलावरों ने न केवल भारत के लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी करप्ट करना, प्रदूषित करना शुरू कर दिया। एक तरफ विदेशी हमलावर तलवार की दम पर हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग तथाकथित सूफी विचारधारा के माध्यम से सौम्य रूप से, सॉफ्ट तरीके से लोगों का मत परिवर्तन कर रहे थे। ये एक किस्म का बौद्धिक झांसा और फरेब था, क्योंकि वे तथाकथित उदारवादी सूफी संत, औलिया, फकीर, दरवेश उन तलवार चलाने वाले गाजियों से या तो खुले तौर पर मिले हुए थे या उनमें कोई अनकहा एक संबंध था, सामंजस्य था। ऐसे में कई हिंदू भारतीय संत भी इस बौद्धिक झांसे के शिकार हुए और उन्होंने अपने परमात्मा को उन्हीं अरबी नामों से पुकारना चालू कर दिया, जिसका गुण धर्म एकदम उस शास्त्र में अलग बताया गया है और हमारे शास्त्र में, वैदिक शास्त्रों में ईश्वर का स्वभाव अलग ही बताया गया है, सच्चिदानंद बताया गया है, करुणावान बताया गया है। मुगल दौर में ही भक्ति आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। इसमें दो प्रमुख धाराएं थी, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के जो संत थे, जो भक्त थे, वे अपनी मस्ती में मगन थे, वे श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी दीवानगी जाहिर कर रहे थे, कविताएं रच रहे थे। वल्लभाचार्य जी एक बड़े गुरु थे। और राम भक्ति धारा में स्वामी रामानंद आए, जो एक बड़े युग प्रवर्तक संत हुए, जिन्होंने सामाजिक उत्थान का बड़ा प्रयास किया, जिन्होंने सभी जातियों को राम मंत्र की दीक्षा दी। इन्हीं के एक शिष्य हुए संत कबीर और इन्हीं के शिष्य यानी प्रशिष्य हुए संत तुलसीदास, जिन्होंने कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। अब तक हम रामचरितमानस के प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर यानी बालकांड के 6 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। 7वें श्लोक पर चर्चा करने के पहले हमें तुलसीदास जी का यह योगदान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7वां श्लोक हमें यही बता रहा है कि कैसे रामचरितमानस अपने आप में गागर में सागर है। तो रामचरितमानस का 7वां श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, यानी यह नाना पुराण यानी विविध पुराण, अलग अलग पुराण, वेद, शास्त्र, तंत्र ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, इन सब का मिश्रण है, सार है। सिर्फ यही बात तुलसीदास को उस काल का सबसे महान हिंदू संत, सबसे महान सनातनी संत बना देती है, क्योंकि बाकी जितने भी संत थे वे सभी आदरणीय हैं, सभी पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने इष्ट की आराधना की, अपने अपने ढंग से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। लेकिन तुलसीदास जी ने सारे ग्रंथों को निचोड़कर एक सनातनी मैनिफेस्टो हमको उपलब्ध करवाया, और वह भी देसी हिंदी खड़ी बोली में। सिर्फ ये शुरू के 7 श्लोक जो अभी तक हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, ये ही मंगलाचरण संस्कृत में हैं। अगले वीडियो से हम लोग सीधे हिंदी चौपाइयों पर शुरुआत करेंगे। तो खुद एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद तुलसीदास जी ने अपने पांडित्य को एक तरफ रख के देशी भाषा में अपनी रचना करना प्रारंभ की। आज भी तुलसीदास जी की संस्कृत रचनाएं आदि शंकराचार्य की संस्कृत रचनाओं की टक्कर की हैं, जैसे नमामीश मीशान निर्वाण रूपम या श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, जिसे हर दूसरा सिंगर जरूर गाता है। कई नासमझ और कम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपनी कल्पनाओं में कबीरदास और तुलसीदास को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कबीर एक बड़े क्रांतिकारी थे, जबकि तुलसीदास एक लकीर के फकीर थे, एक पारंपरिक संत थे, साधु थे। जबकि वे ये भूल जाते हैं कि उस काल में परंपरा के साथ खड़ा रहना ही बड़ी चुनौती था, क्योंकि जिस समय पूरी जो विरोधी परंपरा थी, जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास तलवार थी, उसकी जो अवधारणा थी वह निराकार की थी, वह शास्त्रों के, आपके शास्त्रों के विरुद्ध थी। और तुलसीदास परंपरा के साथ थे, साकार ब्रह्म के पक्षधर थे, न केवल साकार, वे निराकार, क्योंकि सनातन धर्म में जो निराकार ब्रह्म है वही भक्तों के प्रेम में साकार रूप से अवतरण लेता है। तो कबीरदास सिर्फ निराकार ब्रह्म की तरफ ज्यादा उन्मुख थे, जबकि तुलसीदास ने पूरी परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसलिए उस दौर में सबसे ज्यादा विद्रोही कोई थे तो वे तुलसीदास थे, ना कि कबीरदास। हालांकि मेरे लिए दोनों ही बराबर प्रिय हैं, दोनों ही स्वामी रामानंद के
शिष्य और एक प्रशिष्य हैं तुलसीदास, इसलिए दोनों में कोई विरोध या मतभेद नहीं था। ये सिर्फ बुद्धिजीवियों की, तथाकथित वामपंथियों की एक चाल है कि आपसी मतभेद खड़ा करना। अगर हम उनके कार्य की दृष्टि से समीक्षा करें तो तुलसीदास का कोई भी सानी नहीं है। उन्होंने पूरे धर्मशास्त्रों को, संस्कृत वांग्मय को निचोड़कर एक रस बनाया, एक इत्र तैयार किया जिसकी खुशबू अनंत काल तक छाई रहेगी। और जब वे खुद एक संस्कृत के बड़े प्रकांड पंडित थे, उसके बावजूद उन्होंने उस पांडित्य को एक तरफ रखा। यह भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जिसको एक बार पांडित्य का बुखार चढ़ जाए वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसी रचना के कारण उनका काशी के पंडितों ने बहुत विरोध भी किया था। इसलिए ये ना समझिए कि सिर्फ विरोध तुलसीदास ने नहीं झेले, कि सिर्फ कबीरदास ने झेले। ये बात नासमझी है। तुलसीदास ने इतने विरोध झेले, उनका इतना विरोध हुआ कि उनको एक लंबे समय के बाद काशी में मान्यता मिली। एक प्रश्न यह बनता है कि जब पूरी रामचरितमानस देसी हिंदी में लिखी गई तो प्रारंभ के 7 श्लोक संस्कृत में क्यों हैं? इसके पीछे बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग है कि रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही लिखनी आरंभ की थी। लगातार 6 दिन तक उन्होंने संस्कृत में लिखी और हर दिन प्रतिदिन उनके जितनी भी कागज थे वो गायब होते रहे, लुप्त होते रहे। और इससे निराश होकर तुलसीदास जी ने 7वें दिन अपने सिरहाने कुछ पंक्तियां रखी, 7 श्लोक थे, और वे सो गए। रात में उन्हें स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और उन्होंने उन्हें ये आदेश दिया कि आप अपनी भाषा में, देसी भाषा में, हिंदी भाषा में ही रामचरितमानस लिखें ताकि जन जन तक पहुंचे। विदेशी हमलावरों के कारण, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया था, कि विदेशी हमलावरों ने हमारी संस्कृति को भी कुठाराघात पहुंचाया था। गुरुकुल सिस्टम नष्ट भ्रष्ट हो गया था। इसके कारण संस्कृत भाषा का प्रचलन लगभग ना के बराबर हो चुका था। इन 7 श्लोकों में मंगलाचरण लिखने के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दोबारा हिंदी में मंगलाचरण लिखा। चूंकि वे प्रथम अध्याय में शुरू में संस्कृत के मंगलाचरण लिख चुके थे, इसलिए उन्होंने इसी का पालन करते हुए हर कांड में, 7 कांड हैं, इसलिए हर कांड के प्रारंभ में कुछ श्लोक संस्कृत में लिखे। उसके बाद पूरी रामचरितमानस हिंदी में लिखी गई। तो 7वां श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। इस रामचरितमानस में विभिन्न जितने भी ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, पुराण, निगम यानी वेद, आगम यानी तंत्र ग्रंथ, जो सबका मिश्रण है। क्योंकि पुराणों में भी भगवान के अवतारों की कथाएं हैं, यह भी अवतार की कथा है। इसके साथ साथ पुराणों में अन्य ज्ञान की चर्चाएं हैं, वह भी यहाँ पर है। वेद भगवान के अवतारों की व्याख्या नहीं करता, लेकिन उसमें भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वह आई है। जबकि कुछ वेदों में भगवान राम का वर्णन है, राम रहस्योपनिषद, राम तापनी उपनिषद, इस तरह कुछ वेद के अंग हैं, कुछ उपनिषद हैं जिनमें भगवान राम का वर्णन है। वेदों को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। आर्य समाज ना तो पुराणों को मानता है, न वेद को वह उस ब्रह्म, उस परमात्मा, उन अवतारों से संबंधित मानता है। लेकिन सनातन धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और बाकी लगभग ज्यादातर आचार्य इस बात में सहमत हैं कि जो वेद का ब्रह्म है वही श्री रामचंद्र भगवान है। विभिन्न आचार्यों के अलावा नीम करौली बाबा, देवराहा बाबा, उड़िया बाबा जैसे अनंत अनुभूति संपन्न महात्माओं के लिए भी वेदों का निराकार ब्रह्म ही परमात्मा श्री राम का अवतरण है। अब तुलसीदास जी लिखते हैं, आगम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। आगम यानी तंत्र ग्रंथ। तो सवाल यह है कि रामचरितमानस को तंत्र ग्रंथों से क्यों जोड़ा गया? मित्रों, आगम यानी तंत्र की परिभाषा है, आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम चा गिरिजा श्रुतौ मतम चा वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। अर्थात आगतम शिव वक्त्रेभ्यो यानी जो शिव के मुख से निकला हो, गतम चा गिरिजा श्रुतौ और जो मां भवानी के कानों में, गिरिजा के कानों तक गया हो जो उपदेश, मतम चा वासुदेवस्य जिसमें श्री वासुदेव की सहमति है, मतम चा वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते, उसी को आगम कहा जाता है। इसलिए श्री रामचरितमानस स्वयं एक आगम का ग्रंथ है, सिद्ध आगम ग्रंथ है, क्योंकि इसके पहले उपदेशक भगवान शिव हैं
और पहली श्रोता मां भवानी जगदम्बा है। जब भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत के बजाय देसी हिंदी में रामचरितमानस लिखने का आदेश दिया था, तब गोस्वामी जी को यह संशय था कि पंडित जन, विद्वान जन इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तब शिव जी ने कहा था, आप इसकी चिंता छोड़ दें, इसका प्रचार प्रसार दिन दूनी रात चौगनी गति से होगा। इसके बाद 7वां श्लोक कहता है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगददम कच्चिदन्योपि, यानी इसके साथ ही विभिन्न रामायणों का सार आ गया। गोस्वामी जी की रामायण के पहले भी यहाँ आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण थी, आध्यात्म रामायण थी, कई संस्कृत की रामायण थी, इन सब का सार इसमें आ गया। क्वचिद अन्योपि, इसका मतलब है कि कुछ और बाकी जो ग्रंथ हैं, जैसे स्मृतियां हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, इनके भी तत्व आ गए। यहाँ अन्य शास्त्रों में 6 फिलॉसफी, 6 दर्शन भी आ जाते हैं, जो कि हैं सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग आदि। इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और यह जो रघुनाथ की गाथा है यह अपने सुख के लिए है। लेकिन आप ये याद रखें, एक महापुरुष का जो सुख होता है वह लोक कल्याण में ही होता है, तो वह अपने सुख के साथ साथ पूरी समष्टि का, पूरे जगत का हित भी उनके सुख में शामिल है। और 7वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, और इस पूरी कथा को एक सुंदर भाषा में पिरोया गया है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। अगली चर्चा में हम हिंदी से इस राम कथा का श्री गणेश करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।